हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सिक्योर एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सिक्योर एजुकेशन में। चलिए, जैसा कि हम लोग लूसेंट के बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये सारा टॉपिक कर लिया है और इसके आगे हमारा टॉपिक है अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी, इसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए बताइए कि अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी इकाइयाँ है। अनुवांशिकी इकाइयाँ है, अनुवांशिकी इकाइयाँ कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जीन। जीन को क्या बोलते हैं? अनुवांशिक इकाइयाँ। नेक्स्ट है अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। मतलब अनुवांशिकी की इकाइयाँ क्या होती है? जीन होती है। और किसकी बनी होती है? तो ये बनती है गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम की। ठीक है, नेक्स्ट है जीन है। जीन क्या है? तो जीन है, जीन डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुराना, हरगोविंद खुराना। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो विडल टैटम ने। ठीक है, नेक्स्ट है जीन को व्यक्त किया जाता है। जीन को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो जीन को व्यक्त किया जाता है जीन को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जितने हैं अनुवांशिकता की इकाई ही बोलते हैं। यह एक डीएनए का भाग भी है, परिवर्तन की इकाई भी है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो यह है जोहानसन। ठीक है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक जोहानसन है। नेक्स्ट देखिए, आप प्लीज़ आप इसे पूरा देखिए और देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर कीजिए। ठीक है, आपसे मेरी विनती है, प्लीज़ यदि आपको हाँ लगता है कि ये सही है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए। ठीक है, डीएनए। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया? देखिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आरआरबी अप्रेंटिस 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता, अनुवांशिक विभिन्नता एंड वातावरण विभिन्नता के कारण। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी? मतलब तो कुल तो 46 होता है, तो द्विगुणित हो जाएगा तो आपका 23 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स वाई, ठीक है। जैसे यदि मान लीजिए एक बच्चा जिसमें लड़का पैदा होता है तो क्या होता है, पिता का एक्स और वाई गुणसूत्र होता है और माता का एक्स एंड एक्स गुणसूत्र होता है। ये बॉय के लिए है, ठीक है। और गर्ल होगी तो क्या होगा, तो गर्ल के लिए पिता का एक्स रहेगा और माता का भी एक्स एक्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक सामान्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 46। नेक्स्ट है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण है। मनुष्य में नर गुणसूत्र मतलब बच्चा के लिए कौन सा, जब बॉय होगा तो कौन सा गुणसूत्र होगा नर में, तो एक्स और वाई होगा, ठीक है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत हुए गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है? जैसे यदि कोई बच्चा लड़का होता है या लड़की होती है तो बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है बताइए, प्लीज कमेंट इन द बॉक्स, प्लीज नोट डाउन कमेंट इन द बॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पिता इसके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन हमारे घर में क्या होता है कि यदि किसी औरत के लड़की होती है तो उनकी सास बोलती है कैसी है, इनकी केवल लड़की ही हो रही है। तो ये बिल्कुल बात गलत है। ये औरत पर डिपेंड नहीं करता है, ये आदमी पर डिपेंड करता है, ठीक है, नर पर डिपेंड करता है। इसलिए प्लीज़ अपने माता बहनों को समझाएं, अपने परिवार को समझाएं कि ऐसा ना बोलें, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 जोड़ी। जैसे मतलब एक सामान्य शुक्राणु, ठीक है, जैसे तो इसमें कितनी होती है 22 जोड़ी। इसका मतलब है कि 22 जोड़ी तो सामान्य रहेगा क्रोमोसोम, और जो 23वां जोड़ी होगा, ये तो 44 हो गया, 23वां जोड़ी में क्या होगा, और 2 क्रोमोसोम रहेगा एक्स और वाई, ठीक है। तो इसलिए सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 44 यानी 22 जोड़ी होती है, और ये तो लिंग निर्धारण करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो बालक का जन्म कौन सा होता है? जब पुरुष का, मैं पीछे ही डिस्कस कर दिया हूँ, जब पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक लिंग सहलगन रोग है? निम्न में से कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है? तो इसका आंसर क्या होगा? लिंग सहलगन रोग से मतलब है कि जो मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है तो वर्धनता होगा, ठीक है, वर्धनता। इसको हीमोफीलिया भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी हीमोफीलिया नहीं, कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसमें रंगों को पहचानने के लिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लाल हरी वर्धनता होने का कारण क्या है? तो क्या है? एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, ठीक है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है?
तो हीमोफीलिया क्या होता है, और इसका आंसर होगा रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया में। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल हरिवर्धनता को जाना जाता है। मनुष्य में लाल हरिवर्धनता को जाना जाता है किसके रूप में, ए और बी, प्रोटोनोपिया के रूप में एंड ड्यूटेनापिया के रूप में। नेक्स्ट है, चलिए यहीं पर अगला देखते हैं। एक वरदान पुरुष का विवाह दूसरे वरदान पुरुष के समान स्त्री से हुआ है तो संतानों में क्या होगा। ठीक है, संतानों में क्या होगा, तो आधे पुत्र वरदान होंगे। मतलब जैसे एक पुरुष अंधा है और उसका विवाह दूसरे स्त्री से होता है तो वो भी अंधी है, तो संतान क्या होगा, आधे पुत्र मतलब अंधे होंगे। ठीक है, और आधे पुत्र अंधे नहीं होंगे। चलिए, एक वरदान पुरुष व सामान्य महिलाओं की संतान में छात्रों के वरदान होने की संभावना कितनी है। जैसे एक वरदान पुरुष या सामान्य महिला की संतानों में छात्रों के वरदान होने की संभावना कितनी है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपसे कितना क्वेश्चन टफ पूछा है, इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि माता पिता ये तो है, छात्र तो अलग है, छात्र तो दूसरे घर का होगा। ठीक है, इसलिए 0 होगा। नेक्स्ट है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से एक तकनीक का प्रयोग कीजिए। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न से किसी एक का तकनीक का प्रयोग कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जैसे मान लीजिए कि आप किस वंश के हैं, ठीक है, इसको जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। जीन शब्द किसने बनाया था, जीन शब्द किसने बनाया था, तो इसका हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है, W.L. जोहानसन। ठीक है, इन्होंने 1909 ईस्वी में दिया था। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देती है। जिसमें वर्धनता होता है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो उसको लाल रंग हरा दिखाई देता है। एक वृद्ध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्धनता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किस में, पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। मतलब क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुत्रियों के पुत्र में भी हो सकते हैं। ठीक है, एक वरदान पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। ठीक है, सामान्य महिला से विवाह करता है, मतलब जो अंधी नहीं है, और तो वरदानता के लक्षण पुत्रियों के पुत्र में भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है। क्या होगा, होमीफीलिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, रक्त का बहना जल्द बंद नहीं होता है। ठीक है, जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है, विवादित जनकता के लिए। जैसे मान लीजिए किसी में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति बोल रहा है ये मेरा लड़का नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी, उससे पता चल जाएगा कि जो बच्चा है किस वंश का है। ठीक है,
उससे आपको पता चल जाता है, इसलिए संभल कर रहिए। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए की जाती है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोर, ये सभी के लिए की जाती है। ठीक है, क्या होगा? सभी के लिए की जाती है, क्योंकि उंगली छाप, जैसे मान लीजिए कोई बलात्कारी अगर किसी लड़की से रेप किया है तो उसके जो हाथ होते हैं उसके कपड़े पर या उसके बदन पर होते हैं, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट से पता लगाया जा सकता है कि मतलब किस वंश का लड़का है, कहाँ का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विचरण के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है। तब तक आप इसे देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। लीजिए एक और क्वेश्चन है आपका, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होते हैं? सॉरी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो माफ़ कीजिएगा, मेरे से टच हो गया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर, ठीक है, सब चीज़ कर दीजिए जो करना है। कमेंट, जो क्वेश्चन पूछना है उसे पूछ लीजिए प्लीज़। चलिए बाय।